हमें ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है शायद वो उतनी वेल बैलेंस नहीं है। इंजरी जो है वो हिट है ऑस्ट्रेलिया की कुछ टीम। उनके जो पेसर्स हैं, 3 लीडिंग पेसर्स, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क इस टीम का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा मिच मार्श भी इस टीम का हिस्सा नहीं है और मार्कस स्टोइनिस ने भी इस फॉर्मेट से एक दिन पहले ही जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इंजी भाई, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप पे आ जाएगी। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो जिम्मेदारी ज़्यादा होगी उनके बैटर्स पे। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और पहले मैं एक चीज़ ये बताऊं कि ये ऐसी पिचेज हैं जैसे हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हैं ना जी, तो सारी रात है ना बैट्समैन जागते रहते हैं, उन्हें सुबह फास्ट बॉलों के ख्वाब आते हैं। और ये पिचेस लाहौर की और कराची की देख रहे हैं ना, तो ये बैट्समैन ज़रा सुकून से सो जाते हैं, फास्ट बॉलर जागते रहते हैं कि सुबह बचें किस तरह। एक तो सही कह रहे हैं कि जी बैटिंग का है ना ज़रा थोड़ा सा होगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है ना, ये 3 लोगों के गिर्द ना घूमेगी जिनको एक्सपीरियंस है जी। एक ट्रेविस हेड है क्योंकि जी जो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है, क्योंकि जी ओपन पे आता है। और मेरे ख्याल में जितने भी ओपनर्स हैं उन सारों में मेरे ख्याल में सारों से तेज़ खेलता है। अगर ये सेट हो जाए तो ये ऐसा प्लेयर है, ये सिंगल हैंडेड मैच एक तरफ कर देता है। कोई भी टीम हो, कोई भी अपोजिशन हो, ये किसी को नहीं देखता। एक मैक्सवेल है इनका, क्योंकि जी उसका भी सारों को पता है कि जी वो किस तरह का खेलता है। अगर वो खड़ा हो जाए और वर्ल्ड कप की उसकी रोबोट की तरह खेलते हैं, रोबोट की तरह खेलता है, याद है इनिंग्स। और तीसरा इनका एक्सपीरियंस प्लेयर है स्मिथ जी, क्योंकि जिसके गिर्द है ना इनकी बैटिंग है ना घूमेगी, मेरे ख्याल में उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी कि वो सारी टीम को लेके चलेगा। और मैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देख रहा था कि अगर हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को लाए बगैर बीच में ना बाज नहीं आ सकते क्योंकि जी अगर मैं ये मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट देखूँ ना, ये ओडीआईज में इसका 126 का है। और अगर ये ट्रेविस हेड का देखें ना, इसका 105 का है जी, 104 रन का है। और ये स्मिथ का जो है ना, ये 87 का है। अगर इसका भी लास्ट, ये पूरा इसके कैरियर का अगर इसका भी लास्ट अगर 2-1 साल का देखा जाए ना, इसका भी 100 से ऊपर चला जाएगा। तो ये प्लेयर है ना जिसमें स्कोर भी करते हैं, इनकी एवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट उससे। जिस तरह अभी सिक्लैन ने बता रहा था ना मैं कि इन्होंने अपना पूरा माइंड सेट चेंज किया है और उस पर स्टिक रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियंस भी है ना बिल्कुल इसी तरह सेम है कि जो प्लान करते हैं उससे फिर ये हटते नहीं हैं अपने। और इन तीनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऑस्ट्रेलिया की ना आज के मैच की टोन सेट करेंगे कि ये लोग। और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड की भी बैटिंग ऑर्डर की अगर सारी बैटिंग देखी जाए ना, कि जी जोस बटलर है, लिविंगस्टन है, सारी चीज़ें, इन सारों की भी एवरेज 100 से ज़्यादा है। तो मैं पर्सनली, और ये लाहौर की जो सी पिच है ये पैराडाइज है, बैट्समैनों के लिए पैराडाइज है, ठीक है ना। फास्ट आउटफील्ड होगी और फ्लैट ट्रैक होगा, तो देखने में मज़ा आएगा कि जी आज बैटिंग मेरे ख्याल में लोग इंटरटेन होंगे कि चौके छक्कों की बरसात होनी चाहिए। सकी भाई, जिस तरह से इंजी भाई ने बात किया ना कि अगर आप फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहे होते हैं यहाँ पे, तो बैट्समैन जो है वो आराम से सोते हैं। तो ऐसे में जाहिर है बॉलर्स के लिए मुश्किलात होती होंगी, उनको पता है उनको इस ट्रैक पे जो है वो बॉल करना है। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी आदिल राशिद की। उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इस मैच में कि उनको स्पिन अटैक को जो है वो लेके चलना है इंग्लैंड के लिए। देखिए, आदिल रशीद पिछले काफ़ी अरसे से इनका मेन वेपन रहा है जी। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं 4-5 साल 4.5 साल तो इंग्लैंड की नेशनल टीम के अंदर रहा, और आदिल रशीद, मोइन अली, ये सब लोग उधर थे, लिविंगस्टन भी आ ही रहा था जी। तो इसका एक रोल डिफाइन कर दिया था कि आपने सिर्फ आउट जो है वो करके देना, हमें आपसे जो है वो रन्स रोकने का कोई रोल नहीं इसको दिया हुआ था। तो आप ये देखें, अगर ये बॉलिंग जब करता है ना, तो ये अपनी वेरिएशन को बड़े बड़े दिल से जो है ना वो वेरी करता है, और ट्रैजेक्टरी गेंद की जो है ना उसको वेरी करता है। ये इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती है कि गेंद को हवा में छोड़ने के लिए वो थोड़ा घबरा के गेंद को छोड़े, ऐसा नहीं है। आपको जब भी जब वो टॉप एज लग रही है या स्टंप आउट हो रहा होता है या स्लिप लगती है, तो उसमें आप गेंद की ट्रैजेक्टरी देखें और उसकी पेस देखें, तो उसको उसके ज़हन में पहले से इन्होंने बिठा दिया है कि तुमने आउट करके देना, हमें रन्स पड़े, हमें कोई परवाह नहीं है। तो वो इतना करते करते डेवलप हो गया कि अब वो नंबर 1 रैंकिंग तक भी चला गया वो।
और वो उनका मेन स्पिनर भी है। हालांकि इनके पास बैकअप में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं। अभी एक अहमद लड़का लेग स्पिनर खेला था पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच, तो हालांकि 2-3 साल हो गए उसको, मगर इसको उन्होंने पहली ही सीट पे रखा हुआ और वो हमेशा परफॉर्मेंस भी देता है ये आदिल रशीद। तो ये नहीं है कि इसको सफोकेशन महसूस होती कि यार मुझे लीडिंग रोल पे रखा हुआ है। अगर आपको ये लीडिंग रोल पे रखते हैं तो क्लैरिटी भी देते हैं कि भाई अगर पड़ भी गई मार तो कोई ऐसी बात नहीं, तुम हमारे लीडिंग रोल पे हो, ये तुमने ऐसी चीजें करनी, और उसको पूरी हेल्प और सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ उसका डीब्रीफ होता है, उसकी फीडबैक मिलती है, उसके चैलेंजेस और लर्निंग को साथ में अटैच करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है साथ में। जी, खबर ये है कि टॉस जीत लिया है और फील्डिंग का फैसला किया गया है। जॉस बटलर से जब पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं अगर आप टॉस जीते, तो उनका कहना था कि हम प्रॉब्ली बैटिंग ही करते, 50-50 उन्होंने कहा है। लेकिन खैर वो टॉस हार गए, बैटिंग आ गई उनकी। इस पर हमने मजीद बात करनी है, फैसला कैसा है स्टीवन स्मिथ ने खुद भी मेंशन किया कि जब हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो थोड़ा ड्यू था, तो फिर ये जो उन्होंने फैसला किया है सकी भाई, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट कि ड्यू था लेकिन फिर भी पहले फील्डिंग के लिए जा रहे हैं, क्या अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाह रहे हैं बैटिंग पे? A bit of both, I think एक उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग की साइड पे, वो डिफेंड करना चाहेंगे, और प्लस ड्यू का थोड़ा सा उसने कहा है। आई डोंट नो ड्यू कितनी थी या नहीं थी। बाजू का तो ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो चीज़ें या इंफॉर्मेशन जो देते हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को हाइड कर लेते हैं, ब्लफ भी मारते हैं। जो इनकी ट्रेनिंग दी जाती है जब वो इंटरव्यू भी देते हैं ना, तो आपको हमेशा ये ब्लफ मारने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे दी जाती है। तो आई थिंक अ बिट ऑफ बोथ, हो सकता है ड्यू हो या ना हो, बट एक चीज़ फॉर श्योर है, क्योंकि मुझे उसके इंटरव्यू से ये लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग की साइड पे, बॉलिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो बैटिंग को वो तरजीह दे रहे हैं। ठीक है इंजी भाई, इंग्लैंड की साइड हम अगर देखें तो ज़्यादा बैलेंस लगती है हमें। जैसे जो सारे नाम हैं, स्पेशली जेमी स्मिथ आए हैं नंबर 3 पे, वो उनको देखना पड़ेगा, उनको देखते हैं आज किस तरह से करते हैं। बट अदरवाइज यू लुक एट द प्लेइंग 11, इट्स लाइक इनक्रेडिबल कि हर बंदा जो है वो अपने रोल में मुकम्मल तौर पर फिट होता है। नहीं बिल्कुल, और ये जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे ना, और स्पेशली अभी जिस तरह लास्ट सीरीज इंडिया में खेल के आए हैं, ठीक है जीत तो नहीं सके लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट हुए थे सारे, वाइट वॉश होके आए 3-0 जी ओडीआई में। जी ओडीआई में तो, लेकिन बड़ा इन्होंने क्लोज गेम्स खेले हैं, बड़ा अच्छा खेले, और इनके रोल बिल्कुल डिफाइंड है कि जी कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इसमें है। और अगर इन सारों को भी स्ट्राइक रेट देखा जाए ना, कि जिस तरह जोस बटलर का देखेंगे, इसका स्ट्राइक रेट 116 का है। ये इसका स्ट्राइक रेट ही बताता है कि जी ये किस माइंड के साथ खेलते हैं। और अगर नीचे ये हैरी ब्रुक्स का देखा जाए, इसका 101 का स्ट्राइक रेट है जी। और फिल सॉल्ट का 114 का है, और ये लिविंगस्टन का है ये 109 का है जी। सिर्फ एक जो रूट है जिनका जो उनसे स्ट्राइक रेट 86 का है, अगर इसका भी 2 साल का लास्ट 2 ईयर्स का निकाला जाए तो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इनकी जो बैटिंग का जो स्कोर कार्ड बताता है ना, वो क्लियर कर देता है कि ये किस माइंड के साथ क्रिकेट खेल लेंगे। क्योंकि जी अभी आप जिस टाइम शुरू होगी ना इनकी क्रिकेट, तो हम मुझे पता है कि ये किस तरह खेलना शुरू करेंगे। इन्होंने आते ही हमला करना शुरू करना है। जो हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात पाकिस्तान को मशवरा देते ना कि आपने आके हमला करना, को अंडर प्रेशर लेके आना है, एग्जैक्टली सेम इंग्लैंड ये करता है अपने सारे मैचेस में। ये आके दूसरे बॉलर्स को फौरन अंडर प्रेशर लेके आना करता है। और ये आर्चर इनका जो सा बॉलर है, और दूसरा इनका एक और तेज बॉलर है ये मार्क वुड जी। ये और अगर ये बॉलिंग में आते हैं ना, तो बॉलिंग में आते ही दूसरी टीम पे हमला करते हैं। वहां भी ये है ना बैट्समैनों को अंडर प्रेशर लेके आना की कोशिश करते हैं। तो आजकल की क्रिकेट में है ही ये है कि जी अगर आप दूसरे को अंडर प्रेशर नहीं लेके आओगे ना, तो वो आपको अंडर प्रेशर ले आएगा। तो ये हमला करेंगे ऑस्ट्रेलिया पे, और इनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की नई टीम है, अगर हम एक दफा इसको अंडर प्रेशर ले आए तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। थोड़ी मुश्किल हो सकती है फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए।